तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आए हुए रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर देता हूँ। जो बिगनिंग के क्वेश्चन है मैं आपसे वो पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अभी मैं 2023 में आने वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन आपसे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको लास्ट पेज में ले जाता हूँ, वहीं पर आपको 2023 में आने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे अपनी डीपीपी, तो उसमें क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, 28 है, 29 है। इन क्वेश्चंस को हम लोग पहले वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन बच्चों 1 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर अ ट्रायंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is least if its in radius is 3 and in center is m, then which of the following is not correct। सबसे पहले बच्चों आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले पता होने चाहिए और ये चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन जरूर सही होगा। अब बच्चों अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना हो तो आपको थ्योरी क्लास में बताया गया है कि अगर ये ट्रायंगल अगर आप इक्विलेटरल कंसिडर कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन करने की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल तो कोई भी हो सकता है। अगर स्केलिंग के लिए ट्रू है तो किसी के लिए भी ट्रू हो सकता है, वो इक्विलेटरल के लिए भी हो सकता है। तो क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए आप अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां पर आपके पास जो डाटा गिवन है उस डाटा को ध्यान से देखते हैं। उसमें आपके पास दे रखा है कि आपके पास बेसिकली क्या गिवन है, इन रेडियस। तो बच्चों इन रेडियस को आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेंटर आपका एम है। तो बच्चों इन सेंटर कैसे बनता है, जब आप ट्राइंगल बना करके उसके इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो उनसे बनता है आपका इन सेंटर। और उससे जो सर्किल बनेगा उसे हम कहते हैं इन सर्किल, और इन सर्किल की रेडियस को कहते हैं हम इन रेडियस, जो कि आपके पास 3 है। अब बच्चों आप पहले से जानते हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है तो आपने ये जरूर पढ़ा है कि आर क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस होता है। डेल्टा क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा। बच्चों मैंने यहाँ पे ट्राइंगल पहले से ही लेट कर रखा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो डेल्टा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा की जगह आप लिख सकते हैं √3/4 a²। और अगर एस होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेमी पेरीमीटर होता है 3a/2। और बच्चों इन रेडियस आपके पास 3 गिवन है। तो बच्चों यहां से आपके पास ए निकल के आ जाएगी, यानी कि उस ट्राइंगल की क्या निकल के आ जाएगी, साइड लेंथ निकल के आ जाएगी। अगर उस ट्राइंगल की आपके पास बच्चों साइड लेंथ निकल के आ जाएगी तो आप उस ट्राइंगल का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो बच्चों जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास एरिया इस ट्राइंगल का निकल के आ जाएगा 27√3। तो बच्चों 27√3 इस क्वेश्चन में ए पार्ट में पहले से ही आ गया, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ दूसरे ऑप्शन भी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, इसको भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये LHS RHS के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चों sin 2a sin 2b sin 2c अगर आप ध्यान से देखें, आपने इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल लेट किया हुआ है। तो जो बच्चों ए बी सी है वो 60 60 60 हो गए। तो आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड में sin 2a sin 2b sin 2c में ए बी सी को 60 60 60 पुट कर दीजिए, और RHS में ए बी सी में 60 60 60 पुट कर दीजिए। तो बच्चों जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर जरा देखिए ये वैल्यू क्या निकल करके आती है, ये वैल्यू क्या निकल करके आती है। क्वेश्चन बच्चों एक बार जरूर पढ़ दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा आंसर सही नहीं है वो मार्क करना है। तो बच्चों ए ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि आपने एरिया जो निकाला था वो 27√3 है, और यहाँ पे एरिया कितना है 27√3/2, इसलिए ए आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। बी ऑप्शन जब आप चेक करेंगे तो बच्चों उसमें LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। दैट मींस बी ऑप्शन सही है, सही वाला टिक नहीं करना है, गलत वाला टिक करना है जो ऑप्शन ए पहले ही आ गया था। उसके बाद बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आप पेरीमीटर निकालेंगे तो आप साइड निकाल चुके हैं। साइड कितनी है 6√3। तो बच्चों 6√3 6√3 6√3 तो कितना हो जाएगा 18√3। तो पेरीमीटर भी सही है। उसके बाद बच्चों MA.MB पूछा गया है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो ए से 30 हो जाएगा, बी से भी 30 हो जाएगा, और एम पर 120 का फॉर्मेशन होगा। आपसे क्या पूछा गया है MA.MB।
तो कैसे लिखोगे बच्चों, मॉड ऑफ एम ए मॉड ऑफ एम बी साइन साइन थीटा, थीटा क्या होगा, एम ए और एम बी के बीच का एंगल, जो आपको क्या नजर आ रहा है 120 नजर आ रहा है। और बच्चों अगर आप एम ए डॉट एम बी करेंगे तो उसमें एम ए का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, रेडियस के बराबर। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? अगर बच्चों अगर आप समझ पा रहे हैं तो उस रेडियस को हम लोग सर्कम सेंटर की रेडियस कहते हैं, इसलिए हम उसको करंट में कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम ए डॉट एम बी क्या हो जाएगा, आर डॉट आर कॉस 120। ठीक है, और बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -18, क्योंकि आर आपने कैसे निकाला होगा, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा से। तो एबीसी अपॉन 4 डेल्टा से जब आप आर निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 6, और जब आप यहां पुट करेंगे तो एम ए डॉट एम बी आ जाएगा -18। तो ये भी सही ऑप्शन है। तो बच्चे ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। मैंने हर ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करके दिया और सॉल्यूशन भी पूरा आपके पास है। होपफुली आप इसको खुद से अब अटेम्प्ट करेंगे। ये बच्चों देखिए फर्स्ट ऑप्शन की मैंने आपको चेकिंग करके दी, ये बच्चों मैंने आपको सेकंड ऑप्शन की चेकिंग करके दी, ठीक है, और ये बच्चों मैंने डी वाले ऑप्शन की चेकिंग करके दी। और बच्चों जो सी वाला ऑप्शन है वो तो आप समझ गए ना, क्योंकि सी वाले ऑप्शन में क्या पूछा गया था कि आपसे पेरीमीटर पूछा गया था। तो पेरीमीटर तो बच्चों कोई भी बता सकता है, a+a+a 3a, a कितना है 6√3, यानी कि वो हो गया 18√3। तो बच्चों ये तो सही ऑप्शन हो गया। तो सही ऑप्शन पे टिक नहीं करना है, गलत ऑप्शन पे टिक करना है। तो बच्चों इसमें गलत ऑप्शन एक ही है, विच इज ए पार्ट। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 27 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है यहाँ पे।